शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षर राव अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुनि अब शंकर के उपवासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की भक्ति भक्तों की मनोवांछित पूर्ण करने वाली और महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, उसकी शक्ति तारा देवी हुई है। वे दोनों भुक्तों और मुक्ति के परदाता है तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोक्त मोक्ष प्रदान दायक षोडश विश्वेश नाम के अवतार हुआ और षोडशी श्री विदा शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरजा, जो अपने उपवासों की अभिष्ट दायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों की दाता शंभु का 7वां अवतार गुणवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली सीमा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगला मुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बंगला मुखी नाम से विख्यात हुई है। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषों को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई है। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप कल प्रदान करने वाले 10वां अवतार का नाम कमल है। इसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई गई है। यही शिवा के 10 अवतार है। ये सबके सब भक्तों और सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुनि, इस प्रकार मैंने 10 अवतार का महात्म वर्णन कर दिया है। तंत्र शास्त्रों में जो ये सर्वे काम प्रद बताया गया है, मुनि, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। जो वहाँ की शक्तियां इन्हें बंगला मुखी कमला देवी है, वहाँ की भी बहुत अच्छी महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्वे काम प्रद पद से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। महान, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्रह्मांड के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षेत्रीय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है। सुनने से आप वैश्य में और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्वे नीच बेल चमार बंगी सब धर्म परायण शिव भक्त को यही चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी सब भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है।
मुनि, अब मैं शंकर की उस एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूं, सुनो। उन्हें श्रवण करने से सत्य दिस जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है। पूर्वे काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरापुरी को छोड़कर और भाग खड़े हुए। यूं दैत्य द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी को यहाँ सूर्य का पिताजी वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति सतवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट कर दिया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों का कह सुनाया। तात तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट दाहिनी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुनि, उन शांति बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं प्रेम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु के दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। वे देवता दुखड़ो होना है नहीं, वहां का दुखड़ा न होना, एक शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना कर और वहां की सेवा कर चालू कर दी थी। कौन का बात है, वहां देवताओं को दुखड़ो मिटाना। कोई कर रहा भक्ति कश्यप जी सूर्य का पिताजी कश्यप जी। मुनि शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तंतलीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हो गए। भक्त वसल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही। अंत वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्ष मगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर मैं सर्वथा आपका शरणागत हूं। स्वामी देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। वहां को एक ही टुकड़ों को कि अंधा तन सुखी कर दो, ये राक्षसों यानी छूटा ना करो। देवेश में पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूं, अंत इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बनिए। मेरा पुत्र होकर और बच्चे है वहां राक्षसों का ना बात्या आओ देख, ये भी कम नहीं, मेरा पुत्र है वो पहले तो बच्चे हूँ बात्या उन्हें क्यों देख वही बाकी सहायता कर दोगे, नहीं मेरा पुत्र बनाओ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे यथोक्ति ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप जी के महान आनंद के साथ तुरंत ही अनेक शतानों अपने शतान को लौट गए। वहां उन्होंने वे सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया, क्यों भाई भगवान शंकर राजी है क्या, अरे अब्बा अपनो काम पूरा वे जाए।
तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वें रूप धारण करके प्रकट हुए। 11वें रूप। एक कश्यप जी की पत्नी को कहीं नाम हो सुरभि। सुरभि इका मीना कई जितना ही है ना ये धरती बंदा था जहाँ काका जी को नाम आ जावे, वहाँ की लुगाया को नाम आ जावे, वहाँ का खीके अब नंदिया का थाना अतरा दिन एजा थाना मतलब गुरु महाराज इनके मोगला सब कुछ बैठे उड़ा नंदी का पिताजी को नाम कही भाई। वह तो नैम महादेव जी के बड़ी रेवर वहां तो हर दम के लिए याद करते ही रहे सब कुछ। वहां का महादेव जी का पिताजी को नाम कही आयो कि जी ने बतायो भाई के ये बताए का मीना मिले पिताजी का। वहां का नंदीश केसर का पिताजी को नाम है ऋषि शिलादे। शिलादे ऋषि का पुत्र है। राती तक जब का नाम शिलादे ऋषि का पुत्र नंदी महाराज। और नंदी की बींदनी को नाम कहिए सुवेशा। ये चीजें मतलब ये तो ज्ञान ज्ञान है वो जी तो ज्ञान मिटे नहीं अपन ज्ञान है जो जी अंधारो मिट जाओ और अंधारो और नए उतरे बस ज्ञान नहीं है। सारा जगत शिव में हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विगोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, सिरुपाशा और विलोहित और सांस्ता, अज्यपाद, विवर मुदन और शुंभु, चंड तथा भौ। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए गए। ये 11 पुत्र बच्चा सुरभि का ये बात क्या है राक्षसों। ये सुखे अवस्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरेश्वर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके देवताओं का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण देवताओं को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूप धारी वे सभी मां रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाश और धन, यश और वायु का प्रदान तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।